कार्यक्रम किसानवाणी सुनेर सभी श्रोताओं के मैं कृष्णा लटवालक नमस्कार। श्रोताओं स्वागत है अपन हमारे कार्यक्रम किसानवाणी में और हमारे यह कार्यक्रम प्रायोजक छन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं फल और सब्जी के नाम हम एक दगल हिनो, लेकिन ये दोनों खेती तौर तरीका जो छू बिल्कुल अलग हों और कमाई की मात्रा ले दोनों में अलग अलग ही। इसमें सवाल उठूं कि हम फल या फिर सब्जी में क्या खेत किसान कर भी ज़्यादा लाभ उठा सकूं। तो अब हम सब्जी में हम बेमौसमी सब्जी की बात उठूल क्योंकि मौसमी सब्जी खेत तो हर कोई करूं, जबकि बेमौसमी सब्जी खेती में बहुत से लोग अनजान छन। श्रोताओं तो ये फल या फिर बेमौसमी सब्जी खेत हमन के कैसे करन चैन ये एक बार में हम आपो लगे बातचीत करूँ। श्रोताओं एक रिपोर्ट ये बताई कि औसतन बेमौसमी सब्जी उत्पादन में साल में 2-3 फसलों के उत्पादन कर बेर हम वार्षिक रूप में 3-4 लाख रुपए विशुद्ध लाभ ले सकूँ, जबकि एक भल तरीकल प्रबंधित फलक बाग बले हम एक साल में एक बल भी 2 लाख रुपए तक के हम लाभ के ले सकूँ। यह जी बेमौसमी सब्जी उत्पादन में किसानों कमाई में वृद्धि और जीवन स्तर पर सुधारक जो अपार संभावनाएं छन वो सम्मिलित छन। श्रोताओं बेमौसमी सब्जियां क्षेत्रफल और बखतक प्रति इकाई में अधिक उपज दें, क्योंकि ये सब्जी बहुत तेजी बढ़नी और किसानों के कम बखत में अधिक आय दिलौनी। बेमौसमी सब्जी खेती कारण अधिक सब्जी उत्पादन में न केवल लोगों के स्वास्थ्य में सुधार है, बल्कि यह खाने वाली चीज़ों की समस्या के लिए कम करने में कुछ हद तक हल करने में मदद हमन के मिल जाए। श्रोताओं पहाड़ी क्षेत्र में बेमौसमी सब्जी उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जानी, जैसे कि हम अगर मध्य पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में बैगन, टमाटर, शिमला मिर्च और खीरा जैसी सब्जी और सर्दियों और बसंत ऋतु में उगाई जा सके, और इन्हें मैदानी इलाकों मध्य और उच्च पहाड़ी क्षेत्रों बाजारों में आपूर्ति करी जा सके, जबकि उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में आलू, फूलगोभी, बंद गोभी, मूली, मटर और पत्तेदार सब्जियों का उत्पादन हमारे जो कृषक बंधु छन वो कर सकें, और मध्य पहाड़ी और मैदानी इलाकों के बाजारों में एक आपूर्ति कर भेर भल मुनाफा ले कमा सकनी। श्रोताओं पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई गई बेमौसमी सब्जी अपन स्वाद, सुगंध और पौष्टिकता और प्रकृति कारण एक विशेष महत्व रखी। पहाड़क कृषि जलवायु गर्मी और बरसातक मौसम में खेती के लिए अनुकूल ही, जबकि ज़्यादा तापमान, गर्मी और ज़्यादा बारिश यानी कि बरसात के कारण ये सब्जी भारतक मैदानी इलाकों में भल तरीकल उगाई नहीं जा सकिन, और मार्च व अक्टूबर महीनों में ये क्षेत्रों में सब्जियों की सप्लाई जो छो कम है जानल। पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई गई बेमौसमी सब्जियों की जो मांग छ वो मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा है जे। ये एक लीजिए किसानों के अपन सब्जियों की कीमत जो है वो ज़्यादा मात्रा में मिले। श्रोताओं हमार जो उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र छन यहाँ का विदेशी सब्जी जैसे ब्रोकली, यूरोपीय गाजर, चाइनीज गोभी, लेटस, सेलरी, लीक और सत्वारी के लिए बेमौसमी खेती आसानी करी जा सकी, और हमारे देश में और विदेशों में बहुत ज़्यादा मांग ले छो। तो इसमें किसानों के एक जो दाम है उन्हें ज़्यादा मिलने। तो इसमें हमारे पर्वतीय क्षेत्र कृषक भैवणी आपो खेत तो कर छा, यानी कि मौसमी सब्जी उत्पादन तो आपको कर छा, लेकिन अगर आप बेमौसमी सब्जी उत्पादन कर ला तो आपको यह ज़्यादा फायदेमंद है सबको। और ये आपको के देखना पड़ो कि को सब्जी अपन क्षेत्र में या फिर अगर अपन परिवहनक साधन छन सुगमता छे तो आप बहल उनन के बेच सकता, तो को सब्जी ज़्यादा बिचार लाग रहे ओकर ध्यान में रख भेर ओकर दृष्टिगत रख भेर आप यन चुनाव कर सकता, और इनर जो बीज छो वो भल बीज के लगे भी ज़्यादा उत्पादन ले सकता। सो बेमौसमी सब्जी उत्पादन बहुत आसानी ले सकूँ अगर अपन पास खेत छन या फिर अगर आप पास आप पॉली हाउस लगे रहो तो उमल यह बेमौसमी सब्जी उत्पादन भल मात्रा में करी जा सकूँ। तो कार्यक्रम में आगे आप बात करते रहूँ एल आपो के सुनो प्रहलाद सिंह मेहरा गई यो कुमाऊनी लोकगीत।
काल बिलोज कानों में झुमका, नारंगी साड़ी काल बिलोज कानों में झुमका, हाईवे हिटना चोर ठुमका ठुमका, हाईवे हिटना चोर ठुमका ठुमका, नारंगी साड़ी काल बिलोज कानों में झुमका, नारंगी साड़ी काल बिलोज कानों में झुमका, हाईवे हिटना चोर ठुमका ठुमका, हाईवे हिटना चोर ठुमका ठुमका। कोयल सी मीठी प्यारी तेरी बोली, काली काली आँखी तेरी जन चलूनी बोली, कोयल सी मीठी प्यारी तेरी बोली, काली काली आँखी तेरी जन चलूनी बोली, क्षण मण हाथों का, क्षण मण हाथों का चूड़ियों छमाका, क्षण मण हाथों का चूड़ियों छमाका, हाईवे हिटना चोर ठुमका ठुमका, हाईवे हिटना चोर ठुमका ठुमका। गोरी गोरी गलड़ी में कौ मसूरी तिल, तो देखिए घल है यो मेरो दिल, गोरी गोरी गलड़ी में कौ मसूरी तिल, तो देखिए घल है यो मेरो दिल, कपावे बिंदुली तेरी, कपावे बिंदुली तेरी अनजे चमका, कपावे बिंदुली तेरी अनजे चमका, हाईवे हिटना चोर ठुमका ठुमका, हाईवे हिटना चोर ठुमका। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं। और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब अखिल आपके सुनो सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले कृषक दगयो भेंट वार्ताकार छन लक्ष्मण सिंह और इन्हें दगे बातचीत करने नागरी प्रमोद कुमार पांडे। श्रोता मित्रों नमस्कार। श्रोता मित्रों, आज हमारा आकाशवाणी अलमाड़ा स्टूडियो में रही श्री लक्ष्मण सिंह जी, जो कि ग्राम 87 अरड़िया, पोस्ट 87 सोमेश्वर, जिला अलमाड़ा क्रूनी छन। यो सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए कृषि कार्य करने लग रही। तो सबने पहले लक्ष्मण सिंह जी, तुम्हारा स्वागत है हमारा आकाशवाणी अलमाड़ा स्टूडियो में। धन्यवाद। तो अब हम उनका यो बताओ कि तुम को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने लगे। ठीक जो हमको जो सो कृषि विभाग में बहुत सारे योजनाएं जो सो हम जब मीटिंग करने जगह वहाँ हमको पता लागो कि पूरा हम जब कोयले जैसे KVK वाल छिन, उद्यान वाल छिन, आत्मा वाल छिन, तो वो लोग हम गांव में उन्हीं। अच्छा। तो गांव में अभी वो लोग जो छिन हमको पूरी बतौनी कि यह विधि छू ऐसे बीज बोआ जाएगा इसी हल कभी। तो हम लोग जो छू तब वो संज्ञान में लेने के बाद हम शुरू करो ये चीज़। अच्छा। तो हमको बहुत सारा फ़ायदा मिलने अब, क्योंकि हम लोग जो छी पहले कि हम सोची कि कोई फ़ायदा नहीं है करके। तो ये बात है जो छू बहुत सारे फ़ायदे, जैसे हम सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने है KVK में। अच्छा। किसान विज्ञान केंद्र मटेला कोशी में जो है। अच्छा हो। तो वहाँ पर जब हमको जो सू एक तो हमको वहाँ पर प्याज बहुत सारे पौध मिल जानी है, को हमको डेमो मिल जानी। तो बीज हमको जो सो मटर, जैसे हम पहले हम उद्यान में जुड़ी थी, उद्यान वालों जो सो हमको पहले आज़ाद मटर बीज दे। तो वो जो सो ये बात भी उन्होंने एक अंगेती करके छू। अच्छा। तो वो बीज दे ये बात हम दोनों देखो जी कि दोनों में सबसे बढ़िया बीज हमको लगो गोल्डन GS10। अच्छा। हाँ, गोल्डन GS10 लगाओ तो उनमें जो सो इतने इधु उपजाऊ हो कि हमको फर्स्ट क्लास जो सो बहुत भरपूर होना हो फसलों में। अच्छा, बढ़िया फसल होना, बहुत बढ़िया फसल होना है। उसमें कम से कम 10 दानों वाले बीज सुबह जो तुमको ये बीज मिलना, ये बीज सब्सिडी में मिलना ना, ये हमको डेमो में सीधे वैसे ही देते, उसके दे रखो फ्री में। और ये के अलावा तुम पॉली हाउस लगा रखो? पॉली हाउस लगा रखो। पॉली हाउस जो सो हमको लोग उनमें सब्सिडी मिली, उनमें केवल 1,24,25,000 चाहिए, केवल हमको 24,000 रुपये दी। अच्छा, 1 लाख रुपए सब्सिडी मिली। अच्छा, कदों पॉली हाउस लगाई इसके में? तो 100 वर्ग मीटर लगा हम लेकर जदू जागसी उषा पर। पॉली हाउस में किस पे एल छू उसमें उम्मीद सु जो एल बहुत सारे आइटम हम तो मटर तक करी हैं, जबकि एल मटर नहीं हो हम लोग बतेर मटर लो करी। बाकी जैसे एल फल लग रही हूँ मैं। हाँ, फल लगनी। तो यस वाला आइटम हो जैसे भैर अगर जो चीज़ नहीं होना चाहिए वो बतेर जानो। अच्छा। बाकी हम एल प्याज बीज धरन में आओ, प्याज बीज करवे हमार जो सो फिर हम पौध बेचनो, उससे टमाटर बीज धरनो। पॉली हाउस में जो सो हम नर्सरी टाइप पर ज़्यादा करनो। अच्छा। तो व्हील हमको बहुत सारे फायदा आ जाए, वो मुठ्ठो बढ़ाओ फिर मार्केट में दुकानों में भेज दो। और ये के अलावा धान मडू मादिर? धान में जो सो हम लोगों धान ज़्यादा लोगों ने, क्योंकि हम वहाँ जो सो पहली बासमती जो एल हम उसी लोगों ने यहाँ पे को पूसा बासमती कभी जो हमको देनी कृषि विभाग का बहुत बढ़िया होना है। अच्छा। पर आल पूरा होना में और धान लो बढ़िया होना, फर्स्ट क्लास ऐसी खुशबू उन्हें पूछूंगा। तो यो भी उसके मिला? ये लो उनको डेमो में दे हमको। अच्छा, डेमो में दे। तो सब सरकारी योजना लाभ। जी। तो सिंचाई करते वक्त जो हमारे सिंचाई यंत्र होनी या कृषि यंत्र होनी? जी, कृषि यंत्र में हम सब्सिडी मिली 20% डबल दियो, बाकी जो है हमें मिल जाल पावर वीडर चाहे 7 HP जो उसकी वैसी पंप पानी पंप कमटी मिलो। तो यो हम कृषि विभाग में मतलब अप्लाई किए और कैसे अप्लाई करो तुम्हारे? तो हमारा वो खतौनी उगरो दी, बैंक का पासबुक हो गई, आधार कार्ड हो गई, तो उसमें ऑनलाइन अमूल करवा दिया अपन। अच्छा, तुम्हारा ऑनलाइन करो रजिस्ट्रेशन। कोई उसके किसी विभाग का दफ्तर में जाओ और वो कहो कि मगा पावर वीडर चाहिए
हाँ पावर वीडर चाहो तो मतलब प्रक्रिया भी रोज के ऑनलाइन करो पड़ो। अच्छा, तब बस सब्सिडी मिल पालू में मतलब अगर हमका सब्सिडी चाहिए तो हम ऑनलाइन भी फॉर्म भरम पड़ो, ऑनलाइन फॉर्म भर पे ऑनलाइन करना पड़ो, तब जब वहाँ पे भी इशू होल की तुम्हारा हो कदू टाइम में उस कहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगन, पहली तो लग जी 2 4 5 6 महीने में हजार। अच्छा 5-6 महीने में। हाँ अच्छा पावर वीडर। अच्छा, ये बात तुमका एमटी उनका फिर ले जाना होगा। ले जाना हुआ बाकी हमको मटेरियल या के किसान वाल केंद्र में भी हमको फ्री में मिल जा। तो बहुत सारे बीज जो छू हमको और ये के अलावा जस अब सूजो मेहन लग जा जी, और सूजो मेहन में हमको घास कटाई यंत्र ले हुनी वो छू तुम्हार जैसे हम घास काटन जो ब्रश कटर जी, तो उले ले रखो तुम उले ले रहो कतु में आओ वो आ सब्सिडी में हमारो करीबन ये रेट से 15,000 आसपास। तो ना तो हम समूह में जो पूरे ले जाओ मिनी हो रही बोले। अच्छा, पूरा और यंत्र कतु सब्सिडी मिली तो 80% सब्सिडी तुमको मिली और 20% तुम लगे हम लगल ये बहुत। और समूह द्वारा तुम ले रहा समूह द्वारा ले हम तो भारत सरकार ने जो योजना चिन्ह मतलब है बहुत बढ़िया। और ये बात फिर हमारे साथ साथ जुड़ गया, जब हम पानी लीजिए वो कर में एक आत्मा वाले आए, आत्मा वालों जो सो हमज की देखत की उन्होंने बोले इन्होंने बहुत सारी फसल लगा रखी है। अच्छा, तो पानी व्यवस्था इनबान है तो हमारे वहाँ तो वो लगेगी यहाँ पे एक फ्रेंगर। अच्छा, ये 3-4 नाली में बड़े ठुल साइजा लगाई और पौले हाउस देर छठवाल लगाई उन्होंने लगेगी। तो ये बात कोई पैसा नहीं, कोई फ्री में लगेगी। अच्छा, वो उसके लगेगी, वो उसके लगे क्या बोला कि आप लोग किसान हो आपको मदद करनी है हमें बस। तो उसके बाद वो हाफ नल पानी में इतना प्रेशर देना ही पूछो मत, वो तुम्हें पर्याप्त पानी पूरा। और ये के अलावा बुआई यंत्र लूँ, बुआई यंत्र तो ना हम वैसे आया है गाड़ गुड़ में तो हम उसी लोगों। अच्छा, मटर उगरो तो यानी कि सरकारी योजना तुम लाभ जी उठाओ। अच्छा, तो कस जो योजना चल रही है सरकार द्वारा जी जी, तो इनका लाभ उठावे कस लगाओ तुम उनके बहुत बढ़िया। और ये के अलावा किसान क्रेडिट कार्ड उला बड़ा रखो। हाँ, और अब फसल बीमा करूँ छा अब। हाँ बीमा लो करूँ तो अब बीमा करूँ छा जब क्या कर छा ऊपर बीमा करूँ बगैर हम जैसे उद्यान बेटे करूँ हम जैसे आज के लोगों फोन आ जाए कि तुम जैसे फसल बीमा जब हम मटर फसल लग रहे हैं तो उन्होंने कदू नाई में लग रहे हमूल बताइए 2-3 नाइल बड़े लग रहे तो उस हिसाब वालों पेमेंट हमको देना पड़ो। तो पेमेंट करना पड़ो जैसे 400-450 नॉर्मल, जैसे ज़्यादा है तो 250 नाली। और तो ये तुम्हारे बीमा कब उनको वापस मिल जाए? जब फसल खराब है वो हली की बाद हम जो छू तब जब हम अप्लाई करें कि हमें फसल खराब है नहीं तो कोई ना। अच्छा, हाँ। और फिर जो बाद में वो इफ्को वाला गया खाद वाल वो कह रहे हैं कि आप जो छू यूरिया कम यूज़ करो, उसमें सागिर का और एक वो नया चल रहा है यूरिया का लिक्विड, तो उसमें स्प्रे करनू तो वो जो छू हमारे खेत में जो छू वो टाइट नहीं होना हमारे। अच्छा, मिट्टी ऊपर जो छू पेड़ को नहीं जो छू ग्रोथ देने। अच्छा, और सोयाबीन में जब हम एक बार ट्रायल मारा हम बोला एक खेत में नहीं करना एक में करनू जब कर सकते उसमें फर्स्ट क्लास फली और बढ़िया दाना निकल मतलब बहुत सारा मतलब उस योजना मिले बहुत लाभ से। लाइन मेकर और लाइन मेकर इस्तेमाल ना कर ना। और ये बताओ कि तुम कौन सा धान लगा रही? धान लग रही जी कतु नाइल में लगा रही धान एल हमारे 20-25 नाल करीबन हम हमारे पास जो छू तलाव जमीन जाता छू 2-3 नाली में तो मेल बासमती लग रहा है पूसा बासमती हमको ये यहाँ पे हम कृषि विभाग में मिल जाए तो ये बात जो सो हम थाप से नहीं हो गई, एक चैना हो गई और उपराव में हमारे एक बद्री करबे उसमें लाल धान जो है सुगरा बहुत सारे बद्री करके नाम ची हुई। लाल धान तो आज विलुप्ति का कार पे वो होगो कम से कम विलुप्ति का कार। बिल्कुल सही बात आपको पहुँचा कि लाल धान जो पहले हमारे घर खाना सान छी जी वो आज विलुप्ति का कार पे जी। जंगली जानवर कस आता गए? जंगली जानवरों जो परेशान बहुत सारे हैं क्योंकि हम आप जो कहीं पर तार बाड़ कहीं पर जैसे धोती लगा दी साइडों पर बड़े ऐसी बड़ी समस्याएं हैं। दिन में बंदरों आतंक, अच्छा, रात में सुंगरों जैसे हमने गडेरी पिनालो और ये वाला प्रजाति लगभग खत्म कर दिया उन्होंने आलू ये को तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा वो कर रहा है। साग पतन में क्या साग पात लगा रहा है? साग पात में अब लगो जैसे लाई हो गई, मेथी हो गई, मूली हो गई, अब ये हरी सब्जी चालू हो जाए धनिया वगैरह जो भी है इसमें आप मटर लगो अक्टूबर-नवंबर में आप मटर लग जाए हमारे। अच्छा हो ये अभी पहली दूसरी टमाटर है बहुत बढ़िया बाजार में हमारे 60 रुपये किलो को उतना बगैर प्लेन बेटी आए नहीं
तो हम लोग वो टाइम पर लोगों ने ऑप्शन बरसात तो हमको बहुत सारे जो सु प्रॉफिट सु ये चीज में। अच्छा, ये के अलावा वर्मी कंपोस्ट आ खड्ड वो बढ़वा रही उन्हें मिल रही हम वो कम नहीं मिली, वो मिली केवी के वालों ले दे। बाकी कृषि विभाग ले दे पहली अभी नई में केवी के वालों दे। यानी ये कुल मिला हुआ जो सरकारी योजना चल रही है जी जी वीक फायदा उठाते हुए तुम कृषि कार्य करो कृषि कार्य ये और वीक जो लाभ वो तुम दिखने लग रहे वो दिख रहा है तो और दिन में बंदर ये हो जाओ लोग नहीं कर पाना इस चीज़ को, मगर हम फिर लोगों को केयर करना हमने तार बाड़ कर रहे हैं जाल वाल लगे रहे कहीं पे चादर लगे कहीं धोती लगा दी इसी तो हम काम चलो। यानी कि कुल मिला यही कौन से कि हम उनके कृषि कार्य करना चाहिए अपन जो जमीन से उगे उपजाऊ बढ़ना चाहिए। जी जी जी। तो लक्ष्मण सिंह जी तुम हमारा आकाशवाणी अल्मोड़ा स्टूडियो में आछा जी यह लीजिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं लाभ सुनी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले कृषक लक्ष्मण सिंह दगे यह भेंट वार्ता इन दगे बातचीत कराने लग रहा थी प्रमोद कुमार पांडे। कार्यक्रम में एक क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता आपको कह सुनू जैक विशेष समेकित कृषि में आजीविका अर्जित करने वाले कृषक सुंदर लटवाल दगे यह क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। श्रोता दगणियों नमस्कार। हमार कुमाऊं में प्राचीन काल बैठी के परंपरागत रूप में कृषि करी जाने लग रहे और कृषि दगे पशुपालन और अन्य कार्य करी जाने लग रही और यहाँ किसानों एक समृद्ध इतिहास ले छू कि वो कसी खेत बाड़ कर भी अपन आजीविका के जो चलने लग रही। तो आज हम एक यसे कृषक दगे हम बात करने लग रहे जो कृषि दगे पशुपालन और अन्य कार्यों का कर भी अपन आजीविका चलने लग रही। हमारे दगे आज क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता में श्रीमान सुंदर सिंह लटवाल जी जो हमारे दगे जुड़े ग्राम सभा लाट पोस्ट लोधिया जिला अलमाड़बटी सबन है। पहले तो सुंदर जी अपन स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। पहले प्रश्न तो मेरा आप यही रोल कि अपन पास कदुक जमीन छू और अचालपन अपन खेतन में के है रो। पहली सभी श्रोताओं को जो नमस्कार। श्रोताओं मेरे पास जो है जो जमीन छू करीब लगभग हमारे जो भोजन टाइम पर जो जमीन है कम से कम 60 बटी 70 नाली आसपास छू। तो हम 3 भैया छा 3 भैया में हमारे कम से कम एक भैया के जो है करीब 22 बटी 23 नाली करीब जमीन पहुंची है। तो जो वर्तमान में पास जमीन छू करीब 23 नाली जमीन में पास छू जमे के तुम्हार मडू हगे मादिर हगे भट हगे और रेस हगे जो पहाड़ी दाल छन पहले भी खेत है जमा की जो मडू और मादिर लगभग कटाई करवे एक प्रोसेस ही वो एक छूट भे जो ये दाना निकाल में आजकल सुखाई जाना बकाई दाल में जो फली है थोड़ा सा टाइम लागल तो जो इतु के समय जो दाल के सीजन अनुसार बोई जा रहे। जो अपन ग्राम सभा लाड छुने सुंदर जो यो सब्जी के लिए जिला जाने जहाँ पूरा अलमान में तो आप सब्जी ले लगा रहे ना कोई। हाँ एल जो यो अब जो बेल वाल फसल छी यानी कि जो बेल वाली सब्जी है जब कद्दू लौकी तोरई करेला तो ये जो टाइप ऑफ सब्जी है तो लगभग समाप्ति और से लास्ट रहेगा। तो अभी जो शुरुआत है जो शुरुआत कर रहे हो शुरुआत में लाई और मूल ये चीज बीज रहा हरी सब्जी में। तो जो हरी पत्तेदार सब्जी छू वो आप लग रही है। अच्छा ये बता दा हमारे श्रोताओं की कि अपन ये जो हरी सब्जी आप लगून लग रहा इन खेतक तैयारी आप को प्रकार करी यह लीजिए कम से कम आजकल लगातार क्यों हो कि बरसात देने थोड़ा सा माटो में बहुत ज्यादा नमी छू। मैं सब किसान श्रोताओं जो लोग सब्जी खेत करनी या वो पारंपरिक खेत करनी उन्होंने ये करना चाहिए कि कम से कम खेत में जो खरपतवार निकालते एक बार खेत खुदान कर लिया और खुदान करी तुरंत तो बाद में बुआई नहीं करना है। तो कम से कम वो जो 3 दिन जी सुकून जी छोड़ दें ताकि जो माट में से थोड़ा सा एकदम भुरभुरी है जो माट और एकदम नरम है जो थोड़ा हल्का है जो क्योंकि बरसात हमारी जो पानी में एल बहुत ज्यादा सीलन होना वजह माट में बहुत ज्यादा वजन से तो यह जो हम बीज बिनू वो बीज सड़ जाए एकदम बहुत ज्यादा नमी होना वजह। तो यह लीजिए कोई खेत तैयार करना लीजिए जो पहले खुदाई करके कुछ दिन छोड़ो पड़ो ताकि जमीन में ऊपरी वाला हिस्सा माट में थोड़ा सा जो है एक जो भारीपन हो कम हो और माट थोड़ा हल्का हो तो बाद में ताकि वो फिर 2-3 दिन बाद जो बुआई करी हो। बिल्कुल आप वो सही बात करिए। अगर हम गैर जुताई करवे एक बार अगर 2-4 दिन के लिए छोड़ चुके जो खेत में जो परजीवी छन जो हमारे खेत के बीजों के लिए नुकसान पहुंचू नहीं उले घाम में जो सूख जानी और समाप्त है जानी। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि खरपतवार नियंत्रण आप को तो खरपतवार नियंत्रण आपको कसी करचा हाथ करछा या कोई मशीन अपन पास छू ना खरपतवार नियंत्रण में ये हम लोगों जो अपने कुदाल से ये हम लोग निकालू फावड़े इस्तेमाल है कट्टी के जो आप जो ये दनियाई जगह हम लोग को पंचमुखी दने 5 कांटों वाले तो क्या के पास छुल रही तो ये चीज हम लोग जो खरपतवार निकाल निकुल साइड लगे और जब एक बार खुदान करने में पहले ऊपर जैसे हमारे जो यो अपन घर जो खाद ही गोबर खाद ही यो खाद इस्तेमाल कर खुदाने में पहले खाद डाल दी गोबर और ये बात वही खुदाई कर दी ताकि जो गोबर खाद जो माटा तली दब जाओ। अच्छा एक प्रश्न में आए जानना चाहिए ये बारे में हरी
सागना बारे में, तो आप जो हरी साग बेचा जैसे मूली को आपूल या फिर पालक वगैरह आप जो लगून लाग रहा तो ये आप छिटकाव विधि लगूछा या फिर पंक्तिबद्ध लगूछा कसे लगूछा? ना ना यो जो हमारे वहाँ बीज है हमारे खासतौर पर पहाड़ों में पहाड़ी क्षेत्रों में यह जो से बुआई छिटकाव तरीका है। और जो लहसुन जैसे लगाई जा तो ये हम लोग पंक्तिवार लगुन या मूल के जो से हम लोग जो क्यारियों खेतों में जो क्यार बढ़ोनी वी छिटकाव विधि बिनु और जो मेड़ बड़ा रखनू मेड़ों में लगू ताकि भल जो से प्रोडक्ट हम लोगों को मिलो ही। जी, तो लहसुन ला अचालपन पहाड़ी क्षेत्र में लगून लाग रही तो आप लगूना होना? हाँ बिल्कुल लहसुन खेत जो से लहसुन लगून चालू हो कई जाको पेड़ है करीब 6 इंच 7 इंच मरी उठ लगी जमीन है मली तो लहसुन लगुना टाइम छो और कई लोगों तो लगल है उन्होंने। मैं आप एक बात आई जानना चाह कि लहसुन में हमारे पर्वतीय क्षेत्र का अधिकांश यूज करनी ने कि वो मैं धनीले खेती नहीं बीच में कुछ बीज तो ये फायदेमंद रू या फिर ये अलाभकारी हो कर सकूँ लीजिए? ना 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 यो जो हमारे पहाड़ में लोग जो अक्सर यो वही लोग करने जो लोग बाजार ले जाने लीजिए सब्जी के बाजार विपणन करना जी बेचना लीजिए ताकि थोड़ा सा जल्दी कुछ आय है जो क्योंकि लहसुन थोड़ा देर में तैयार तो लहसुन मली उन तक धनी तैयार है जाए या लीजिए लोग उनको डबल मुनाफा लेना लीजिए तब धनी है बुआई करनी वरना लहसुन का अगर तुम अगर अलग से बेला तो वो पैदावार और बेहतरीन हो। लेकिन मैं ये देखो कई बार कि जो लहसुन छू को नुकसान लह जा अलग प्रकार फसलों बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि दोनों पौधों अलग अलग जड़ होने में लहसुन के जो पौध से एक जड़ बहुत गुच्छ समूह में पैदा होनी जड़ जो होनी बहुत ज्यादा होनी और धनी जो सिंगल मात्र पेड़ जो जड़ बहुत नाजुक होनी तो यह लीजिए धनी के लिए नुकसान हो तो डेवलप नहीं हो मगर ये होता है कि अब जो लोग जना केवल आय का साधन जो केवल हमारी हरी सब्जी या अन्य दूध बेटी या अन्य जानवरों बेटी पालन बेटी है तो ये लोग यह लीजिए खेत लहसुन तक करनी ताकि थोड़ा सा उन्हें लीजिए आय अर्जित है जो। अच्छा पूर्व प्रश्न के जवाब में आपको ये कहो कि आपको मडवा और मादिरा झंगोरा जगह कहीं जा वह चुटान आपूर करे यानी कि दान आपूर अलग से निकाय भी रखेली तो सुखा बेर आपको को प्रकार संरक्षित कर सके कि कई बार देखने के संरक्षित करने विधियों में अलग अलग जगह अलग अलग रिवाज लचन और कुछ लोग वैज्ञानिक तरीकों करने आपको कसे इन बीजन के संरक्षित कर कई बार क्योंकि पहली बती जो से हम लोगों पास जो ठुल ठुल जो बांस टुपार बड़सी वो टुपारा इस्तेमाल हो तो या लकड़ो बॉक्सो इस्तेमाल हो तो लकड़ो बॉक्स चारों तरफ जो भीतर बिहार में लिपाई करवे तो अनाज डाली बाद में वो चारों तरफ को लिपे डाल दी ताकि वो कोई कीट नर पतंग जो से भीतर नहीं जा सको मगर वर्तमान में जो से अब वो चीज बहुत कम जाग दिखी जाए तो अब आजकल ये चल गयो कि जो प्लास्टिक का ठुल ठुल ड्रम होनी ढक्कनदार ड्रम तो लोग उनमें जो से रख लेनी और ये बात ढक्कन लगा देनी। अच्छा ये बताओ कि पशुपालन का अगर हम बात करूं कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र कृषक समेकित कृषि करने लग रही तो को पशु अपन पास तो वर्तमान में मेरे पास जो से एक गोर सन एक दुए बल्द सन एक आध बाछू और थोड़ा बहुत मुर्गी सन जमे की दुधारू गाय सन दूध देनी जैल हमारे जो घर में जो से गाय गोरु जो घेऊ से गाय घेऊ को नहीं जो अक्सर दवाई काम लो मेडिसिन काम लो करो तो वी लीजिए जो से दूध और दही जो से दिक्कत नहीं खरीदना नहीं पड़े तो ये लीजिए पशुधन में हम लोग लीजिए जो गाय बात रखी और साथ में खेत करने लीजिए जो एक जोड़ी बैल ला पाई रही और साथ में एक छोटपट रोजगार तहत जो से 2-4 मतलब जो से अपना मुर्गी ले धर की तहत जो से ताकि थोड़ा सा अंडू ले जो से हम लोगों को मतलब मिल जाए उन्होंने बटी। अच्छा सुंदर जी मैं आप जानना चाहें कि मुर्गी आप बात करी ना तो मुर्गी को प्रजाति का अपन पास और कदुक संख्या आप पास है तो मुर्गी विषय में पूछो मुर्गी लीजिए मैं यह पूछ चाह मुर्गिया में जैसे कि मुर्गी के पास बहुत सारी वेरायटी छी पहली में उनमें जो से अपन क्रॉयलर है लेयर है और बॉयलर मुर्गी है जी वर्तमान में पास जो है क्रॉयलर प्रजाति मुर्गी से जो कि अंडू मामले में बहुत मतलब भल प्रोडक्ट देनी पहले वर्तमान में कम से कम 20 मुर्गी में पास छन। तो यह मुर्गी पालन में और अन्य पशुपालन में आपको कदू का आय है जी मासिक रूप में बस यही है कि जो 10-12 हजार रुपए मंथली अपन पारिवारिक जो मंथली जो हम लोगों खर्च हूँ तो अन्य चीज जो चीज उत्पादन यहाँ नहीं हो तो वो दिनचर्या उनमें आराम है निकल जाए जी आपको घर खर्च चल जा और अपन घर जो ऑर्गेनिक फूड जैविक उत्पाद आपको ताजा ताजा खाना के मिली ये तो भल बात छू। अच्छा ये बताओ कि कोई सरकारी योजना आपको लाभ ले आज तक कृषि में? ना कृषि में तो कोई लाभ नहीं ली बाकायदा जो मेरे पर कृषि भूमि से जति हम लोग अपने खेतों में सब्जी उत्पादन करूँ वहाँ मैंने एक बरसात टैंक खुद है स्वयं मेहनत करके बढ़ाई हुई है और कृषि विभाग में फिलहाल तो उसके उन्हें और ना ही किसान सम्मान निधि मिले तो आप प्रयास करी कृषि विभाग कद संपर्क करो आप? हाँ 1-2 बार करी गो कृषि अधिकारी या खुद गौ में आ रहा कैंप लागो तो उनको मैं
यो बाढ़ लीजिए लोग कि भाई जो सुगर रोधी दीवार के व्यक्तिगत आदमी की मिल सके या नहीं मिल सके, तो उन्होंने बताया कि केवल समूह में मिल सके, व्यक्तिगत को एक के लिए नहीं मिल सकन के। फिर तो मैं चहाड़ दीवार जिले बात कर रहे थे तो अच्छा, जंगली जानवर अपन खेतन के नुकसान पहुंचाने लगे। हाँ, तो ये पहाड़ जो हमारे भौगोलिक स्थिति से यहाँ जो आज पायलाइन है, मगर लागू की जो पलायन जो आज हुना, तो विशेष कारण जंगली जानवर है, साई है, बंदर है और तुम्हारे सुअर है, यह जो से विशेष महत्व से पलायन कराना के लेकिन कारण यह वजह होना कि यहाँ जो ले किसान लोग अपने खेत करने वो ज्यादा जंगली जानवर नुकसान कर दें। जी जी, सुंदर जी, आप हमारे के दगे बात करी और ये तो सुंदर जानकारी हमारे श्रोताओं के बीच में साझा करी, यह के जी आप बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप में हम आशा करनु कि हमारे युवा आप दगे प्रेरणा लिभित अपन स्वरोजगारक रूप में कृषि क्षेत्र के अपनाल। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर सिंह लटवाल दगे समेकित कृषि पर अपुलियो क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता सुनी। यह कहते गए आज किसान वाणी कार्यक्रम इतने के संपन्न हो। भोला पुदगे फिर भेंट हो रहे एल कृष्णा लटवाल के दो अनुमति। नमस्कार श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम प्रायोजक जन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।